इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को मैं इतना आसान बनाने वाला हूं बालक, पूरा का पूरा डर ट्रिग्नोमेट्री से हट जाएगा। और विश्वास करो क्लास 10th में तुमको मैथ्स में सबसे आसान अगर कोई चैप्टर लगेगा तो यही ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। इसे इतना आसान बना दूंगा कि यार 7-8 क्लास के बच्चे भी इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये चैप्टर है ही आसान। अगर इस स्टार्ट वाला जो बात है, स्टार्टिंग वाला इस वीडियो में जो बात है उसे अच्छे से समझ लिए तो ये चैप्टर मेरे भाई बहुत आसान है। बहुत सारा PYQs भी इस वीडियो में करने वाले हैं, इस छोटे से वीडियो में मेरे भाई। पूरा चैप्टर एक वीडियो में हो रहा है, मतलब छोटा ही वीडियो होगा ना। इस छोटे से वीडियो में मेरे भाई हम लोग PYQs भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और आइडेंटिटीज भी समझेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज में सोचना है, कैसे आइडेंटिटीज को आसान बनाए। सारा बात हम लोग समझने वाले हैं, कुछ बातों का प्रूफ भी देखने वाले हैं, है ना। एक एक बात को बढ़िया से समझोगे, लिखते चलोगे, चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन बनाओगे बनने लगेगा मेरे भाई, है ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का हम लोग मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मेरे भाई हम लोग मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है बालक। बेसिकली बोला जाए तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक है ट्रिग्नोन, एक है मेरे भाई ट्रिग्नोन जिसका मतलब है ट्रायंगल, है ना। और एक है मेट्रॉन, एक है मेरे भाई मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब है तो मेजरमेंट। ट्रायंगल के पार्ट्स को मेजर करने में ये चैप्टर हमें मदद करता है। अब ट्रायंगल का क्या पार्ट होता है मेरे भाई? ट्रायंगल का क्या पार्ट होता है तुम जानते हो ना। ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है। 3 एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 मेरे भाई साइड्स हो जाता है, ए बी, बी सी और सी ए। तो ट्रायंगल के पार्ट्स के बीच में यानी एंगल और साइड्स के बीच में ये चैप्टर एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, एक इक्वेशन देता है। अगर हमें एंगल मालूम रहेगा तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग उसके साइड्स को निकाल सकते हैं, और अगर साइड मालूम रहेगा तो उसके एंगल को निकाला जा सकता है इस चैप्टर के हेल्प से मेरे भाई। तो बहुत ही बारीकी से हमें समझना है ना। इसको और स्प्लिट किया जाए, 3 पार्ट में स्प्लिट करके समझा जाए तो यहाँ ट्राई का मतलब 3 है, गोनो का मतलब मेरे भाई साइड है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। यानी 3 साइड से बने हुए पॉलीगन के साइड्स, पार्ट्स, एंगल, ये सबको मेजर करने में ये चैप्टर हमें हेल्प करता है। आसान है मेरे भाई, है ना। इसको समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा अच्छे से 2-3 मिनट में समझ लेते हैं। तुम्हें मालूम ही होगा पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जल्दी से रिकैप कर लेते हैं मेरे भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लिया जाए कि ये ABC है, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि एंगल B जो है ये 90 डिग्री यहां दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई हाइपोटेनस फिक्स होता है कि वही हाइपोटेनस होगा। जैसे यहां पर एंगल B है ना 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड यहां हाइपोटेनस है, और ये फिक्स है मेरे भाई। हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC है, यही हाइपोटेनस होगा। बट बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है मेरे भाई। यहां पर AC जो है ये तो हाइपोटेनस हो गया, बट जरूरी नहीं कि यही बेस है ना। कोई पूछे कि बेस कौन है तो तुम पहले पूछो उससे कि एंगल किसके लिए, किस एंगल के लिए बेस का बात किया जा रहा है। ऑल एंगल के लिए हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने वाला, बट बेस एंड परपेंडिकुलर ये दोनों अलग अलग बात है, अलग अलग एंगल के लिए। जैसे 4 एंगल बात किया जाए, 4 एंगल C के लिए बात किया जाए, एंगल C के लिए मेरे भाई, एंगल C के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है ना। एंगल C के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है, ट्रायंगल में 90 के सामने वाला AC होगा। लेकिन इसके ठीक सामने देखो, एंगल C के ठीक सामने कौन सा साइड है? AB है। ये AB जो होगा ना, एंगल C के ठीक सामने जो AB होगा ये मेरे भाई P होगा। P का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब मेरे भाई परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस हो गया एंगल C के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल C के लिए। एक ही बचा ना, डेट इज BC, 3 ही साइड था ना, एक बचा BC, यही मेरे भाई बेस हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा। B4 यहां पर बेस है। बात क्लियर है ना। उसी तरीके से अगर हम 4 एंगल A बात करें तो हाइपोटेनस तो मेरे भाई फिक्स है, A के लिए, B के लिए, C के लिए, सबके लिए फिक्स है। बट अब की बार इसके लिए एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर था, इसके लिए भी AB ही परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें देखना होगा कि एंगल A के ठीक सामने कौन है। एंगल A के ठीक सामने मेरे भाई BC है, तो यहां पर BC जो होगा ये P हो जाएगा, है ना। जिस एंगल का परपेंडिकुलर पूछे उस एंगल के ठीक सामने देखो, ठीक सामने BC, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल A के लिए, ये तो हाइपोटेनस था ही, तो एक ही बचा ना मेरे भाई, AB ही बचा, ये जो होगा ये बेस हो जाएगा।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये क्या है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आई होप तुम्हें हो गया होगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है तुम जानते हो मेरे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चचा जो थे, ये एक चचा थे, पाइथागोरस थ्योरम दिए थे और उस थ्योरम के अनुसार किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें जब हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। एच का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये इस चैप्टर में बहुत यूज आने वाला है, ये इक्वेशन जो है, ये जो थ्योरम है मेरे भाई, ये बहुत यूज आने वाला है ना। यहाँ पर तीन देखो एच पी बी है, अगर हमें पी और बी मालूम रहे तो इस इक्वेशन का यूज करके एच निकाल सकते हैं। अगर हमें बी अननोन है और ये दोनों मालूम रहे तो इस इक्वेशन का यूज करके हम बी भी निकाल सकते हैं, है ना। तीनों में से कोई दो मालूम रहे तो तीसरा हम लोग इसका यूज करके निकाल लेंगे। और ये ट्रायंगल पर चैप्टर है तो इस थ्योरम का मेरे भाई यूज बहुत आने वाला है। ये तीन बात अगर हम समझ गए तो अब हम लोग बहुत ही आसानी से मेरे भाई, बहुत ही आसानी से हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। देखो मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल पर कुछ बात यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बनाने के लिए यूज किया गया है और उन बात को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दे दिए हैं, है ना। उन बात को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दे दिए हैं मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दे दिए हैं। उसमें से शुरुआत में तीन बनाया गया था, बहुत ईजी है, बस इसका मतलब अभी 1 से 2 मिनट आगे का वीडियो डिसाइड कर देगा कि ये चैप्टर तुम्हारा कैसा होगा। बस 2 मिनट, बहुत ही आसान बात है, टफ बात नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट कर लिए ना तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई। देखो 3 बात आया शुरुआत में, एक आया साइन, एक आया कॉस और एक आया मेरे भाई टेन। ये 3 बात आया, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई पूछे ये क्या है, बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसका कुछ मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है, बहुत ही आसान मतलब है। इन तीनों का कुछ ना कुछ मतलब है, बस इन तीनों का मतलब समझ लेना है। इसका मतलब ये है, देखो रेशियो है, हम क्या बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ रेशियो देगा, ये भी कुछ ना कुछ रेशियो देगा, ये भी कुछ ना कुछ रेशियो देगा। साइन का मतलब ये है कि मैं जिस एंगल के पहले लगूंगा, है ना, जैसे मान लिया जाए यहां ए लिख ले रहे हम, है ना, यानी कि साइन जो है ये एंगल ए के पहले आ गया, है ना। साइन का कहना है कि मैं जिस एंगल के पहले आऊंगा उस एंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हम रेशियो ले लेंगे। मतलब ये, इसका मीनिंग ये है कि एंगल ए के लिए, देखो साइन का मतलब है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन का मतलब है। लेकिन ये किसके लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है, वही होगा, है ना। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो मेरे भाई फिक्स है, 90 के सामने वाला AC हो जाएगा, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर अभी हम लोग समझे ना कि वो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग बात होगा। तो साइन का ये कहना है कि मैं जिस एंगल के पहले आया हूं उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसका और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। यानी कि साइन ए का मीनिंग हुआ इस ट्रायंगल के लिए, देखो एंगल ए के ठीक सामने वाला साइड मेरे भाई BC है, BC ही तो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पर फॉर इस ट्रायंगल के लिए अगर मेरे भाई बात किया जाए तो साइन ए का जो वैल्यू है ना वो BC/AC हो गया, मतलब कि एंगल ए का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो गया। बस इतना ही मीनिंग है, इतना ही मीनिंग है। जिस एंगल के पहले आ जाए, जैसे साइन अगर एंगल C के पहले आ जाए मेरे भाई, यहां पर एंगल C है ना, इसके पहले आ जाए तो अभी भी BC/AC नहीं होगा। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बट ये परपेंडिकुलर किसके लिए, ये परपेंडिकुलर मेरे भाई किसके लिए, तो तुम बोलोगे कि जिस एंगल के पहले आया है उसके लिए। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल C के ठीक सामने वाला AB, तो यहां पर हो जाएगा AB/H मेरे भाई। और H क्या है, H तो फिक्स है, AC होगा। H मतलब हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाला। बात समझ गए, सिंपल बात है। तो इसी तरीके से देखो साइन का मीनिंग ये है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेना है। कॉस का भी मीनिंग मेरे भाई कुछ ऐसा ही है। कॉस ये बोलता है कि मैं जिस एंगल के पहले आऊंगा उस एंगल का बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेना है। अब की बार B/H हो जाता है मेरे भाई, B/H हो जाता है
है ना, बी बाई एच। अब एंगल ए के लिए बेस कौन है, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो यही ना बेस होगा मेरे भाई, तो ए बी हो जाएगा मेरे भाई, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कॉस सी निकाले, इस एंगल के पहले कॉस लगाए तो कॉस मतलब बी बाई एच, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो बेस क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एंगल सी के लिए अगर तुम बेस देखो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बेस तो बीसी हो गया ना, तो बीसी बाई और हाइपोटेनस तो फिक्स है मेरे भाई, एसी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है बात ना, यही है। और टेन क्या है, टेन है पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब क्या है कि जिस एंगल के पहले आए, जैसे ए के लिए आ गया, ए के पहले टेन आ गया, तो ए का परपेंडिकुलर मेरे भाई बीसी है, ए का परपेंडिकुलर बीसी है, और ए के लिए बेस जो है वो ए बी है, ए के लिए बेस ए बी है, इस तरीके से। तो ये अपने को मिल गया, ये अपने को मिल गया 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस है, आगे का जितना भी जर्नी है इसी से अटैच्ड है, इसी से बना हुआ है मेरे भाई, इसी से बना हुआ है। यहां तक तो बात क्लियर होगा, आसान बात है, कोई टफ बात नहीं है। यहां पर क्या हुआ ना बालक, यहां पर क्या हुआ कि बाद में क्या किया गया ना कि इसको रेसिप्रोकल करके उसको एक अलग नाम दे दिया गया, इसको भी रेसिप्रोकल करके उसको एक अलग नाम दे दिया गया, इसको भी रेसिप्रोकल करके उसको एक अलग नाम दे दिया गया। इसका ठीक उल्टा मेरे भाई, इसका ठीक उल्टा एक 4th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना दिया गया, और बोला गया कि वो हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए, है ना। 5th एक बना दिया गया ठीक इसका उल्टा, कॉस का उल्टा ठीक एक बना दिया गया 5वां, और उसको बोला गया सेक ए, उसको बोला गया मेरे भाई सेक ए। और एक टेन ए का उल्टा बना दिया गया 6th नंबर, इसका भी रेसिप्रोकल बना दिया गया, और उसको बोल दिया गया कॉट ए, कॉट ए बोल दिया गया। अब जाहिर सी बात है, देखो ये कोसेक ए जो है ये साइन ए का उल्टा है, तो ये पी बाई एच था, तो इसका रेसिप्रोकल एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। कोसेक ए का भी मीनिंग निकल गया यहां से। कोसेक ए का मीनिंग क्या निकला बालक कि जिस एंगल के पहले कोसेक आएगा मेरे भाई, वो उस एंगल का हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेगा, है ना। तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनस तो एसी ही है, ऊपर में आ गया, और नीचे में परपेंडिकुलर लाना था, ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, वो नीचे आ गया मेरे भाई। बात क्लियर है। तो सेके किसका उल्टा था, कोसेक का, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, और यहां से आ जाएगा ए सी बाई ए बी आ गया। इन द सेम वे कॉटे का अगर बात किया जाए, कॉटे टेन ए का उल्टा है, तो कॉट टेन था पी बाई बी, कॉट हो जाएगा बी बाई पी, और ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी, रेसिप्रोकल हो गया टेन का उल्टा। तो एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर लो, साइन का उल्टा मेरे भाई कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बात क्लियर है ना, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बड़ा ही आसान बात है मेरे भाई, बड़ा ही आसान बात है। कुछ क्वेश्चन तुरंत कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक चीज थोड़ा देख लिया जाए मेरे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी हम तुमको बताने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाला है। अभी हम लोग क्या देखें मेरे भाई, अभी देखें कि साइन जो है ना, साइन जो है ये कोसेक का उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन, मान लो थीटा क्या है, थीटा एक वेरिएबल है जिसका यूज किया जाता है, ये थीटा है ना, एक वेरिएबल है जिसका यूज किया जाता है एंगल को डिनोट करने के लिए, एंगल को डिनोट करने के लिए। तो साइन थीटा को मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। इसे हम शॉर्ट में प्रूव भी कर लेते हैं, इसे हम लोग मेरे भाई शॉर्ट में प्रूव भी कर लेते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा कैसे होता है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो 1 बाई कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा क्या हुआ, एच बाई पी हुआ ना। देखो कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा जिस एंगल के लिए कोसेक है एच बाई पी हो जाता है, एच बाई पी। अब इसको जब हम सॉल्व करें, 1 डिवाइडेड बाई एच बाई पी है, यानी कि 1 इंटू पी बाई एच है, यानी कि पी बाई एच हो गया। और पी बाई एच क्या था, पी बाई एच क्या था मेरे भाई, पी बाई एच जो था वो साइन था, यानी कि ये क्या है, साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। हम आरएचएस के वैल्यू को पुट करते गए वापस आ गया एलएचएस, यानी कि ये दोनों इक्वल बात है। इसी तरीके से हम लोग इतना सारा बात प्रूफ कर सकते हैं मेरे भाई, इतना सारा बात। देखो साइन थीटा रहेगा तो 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर कोसेक थीटा रहेगा जरूरत पड़ने पर 1 बाई इसे साइन थीटा लिखा जा सकता है मेरे भाई, लिखा जा सकता है। बात समझ गया ना, ये दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है, साइन
1 बाई कोसेक होता है और कोसेक 1 बाई साइन होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा अगर रहे तो इसको जरूरत पड़ने पर हम लोग 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को जरूरत पड़ने पर हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करता है। टेन थीटा जो है ना मेरे भाई, इसको हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट थीटा जो है इसे हम लोग 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। देखो टेन जो था वो p बाई बी था, टेन p बाई बी था, और ये क्या था, कॉट जो है वो b बाई पी है। तो फिर से यहां पर अगर हम b बाई पी पुट करेंगे, पलटेंगे तो यही आ जाएगा, LHS RHS बराबर हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो इसका प्रूफ हम लोग उसी तरीके से सोच सकते हैं। और ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन वाला बात था। एक दूसरा बात हमें ध्यान रखना है और बड़ा ही काम आने वाला है। जब भी हमें टेन थीटा दिया हो और इसे साइन कॉस में चेंज करना हो, आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये बड़ा हेल्पफुल फॉर्मूला है। देख लिया जाए अभी मेरे भाई, टेन थीटा को ना हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा जो है जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन में इसको हटा करके हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, पड़ेगा जरूरत। बहुत बार क्या होगा ना कि टेन को ना साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, या कभी कभी साइन कॉस दिया रहेगा, साइन बाई कॉस दिया रहेगा, उसे टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ देख लिया जाए क्या? बड़ा आसान प्रूफ है मेरे भाई, इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखो, RHS को फिर से हम पिक कर लेते हैं। RHS को, RHS में साइन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? p बाई एच, p बाई एच बोलेंगे। साइन थीटा तो p बाई एच है, कॉस थीटा क्या है? b बाई एच है। एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ p बाई बी बचा। बताओ p बाई बी क्या होता है? किसी भी एंगल के लिए p बाई बी क्या होता है मेरे भाई? p बाई बी जो है, p बाई बी जो है ये टेन थीटा होता है, यानी कि ये बन गया टेन थीटा, टेन थीटा बन गया। यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप बालक ये बात तुम्हें अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। कमेंट करके बताना कि चैप्टर आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब लगने लगा होगा, आगे भी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बहुत आसान करने वाले हैं, ध्यान से देखोगे। अब देखो, टेन थीटा अगर साइन बाई कॉस है तो टेन का ठीक उल्टा कॉट होता है ना? तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेन का ठीक उल्टा, टेन का ठीक उल्टा कॉट है। टेन थीटा साइन बाई कॉस है तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको पलट दिए, पलट। बात क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अब हम लोग ना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल ही बालक इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान से सीखो, आराम से, बहुत ही आराम से समझाने वाले हैं। जैसे मान लिया जब बालक मेरे पास एक ABC ट्राइंगल है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें कि इस तीनों में से किसी एक को थीटा मान लेना चाहिए, 90 को छोड़ के, है ना? 90 डिग्री ये है, बी के सामने वाला हाइपोटेनस, लेट कर लिया जाए मेरे भाई, ये थीटा है, ये थीटा है। अब ये थीटा है तो हमको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू मेरे भाई 4/5 दिया है। साइन का मतलब क्या है? p बाई एच है। किस एंगल के लिए? जिस एंगल के लिए आया है। थीटा के लिए p कौन है मेरे भाई? सामने वाला ये दिया है 4 और ये दिया है 5, है ना? ये 4 और ये 5। तुम BC निकाल लोगे क्या? BC तो निकाल ही लोगे ना? BC कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC मतलब कि बेस हो गया। अब देखो, ये 16 है, ये 25 है, 25 16 को इधर लाए तो -16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया मेरे भाई। तो BC इज इक्वल टू, इसको देखो, ये तो 9 बन गया ना, और स्क्वायर को इस साइड लाए तो रूट में आ गया। BC इज इक्वल टू मेरे भाई 3 आ गया, क्योंकि रूट अंडर 9 3 होता है, रूट अंडर 9 3 होता है। ये हमें 3 मिल गया, 3 मिल गया। अब बताओ कि कॉस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है? b बाई एच। जिस एंगल के लिए आए उसी का बेस, तो थीटा का बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 है, यानी कॉस थीटा मेरे भाई 3/5 हो जाएगा। टेन थीटा निकालना हो तो टेन क्या होता है? टेन होता है p बाई बी। जिस एंगल के लिए टेन आया उसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 है और बेस मेरे भाई थीटा के लिए 3 है, यानी कि 4/3। 4/3 जो है यही राइट आंसर है। अब तुम कॉस और टेन निकाल लिए तो कोसेक नहीं निकाल सकते क्या? कोसेक या तो तुम फॉर्मूला से चले जाओ h/p, या साइन को उलट दो, पलट, यानी कि ये हो जाएगा 5/4, 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक, कॉट सब निकाल सकते हैं। कॉट क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल, सेक क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल। बात क्लियर है ना? ये यहां पर देखो, tan p माइनस कॉट r बताना है, tan p माइनस कॉट r हमें बताना है, और इस तरीके से डेटा दिया है।
फिर से उसी तरीके से जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे ना तो ये 12 है, ये 13 है, ये मेरे भाई 5 आ जाएगा। निकाल लेना तुम, या शॉर्ट में जल्दी से निकाल दे रहे हैं। यहाँ 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस कितना है, क्यूआर है, बेस क्यूआर है। तो ये मेरे भाई 169 हो गया ना, 169, और ये 144 होता है। इधर लाएंगे, इक्वेशन की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्यूआर का स्क्वायर हो गया ना, क्यूआर का स्क्वायर हो गया। इसको माइनस किए मेरे भाई तो 25 आ गया क्यूआर का स्क्वायर, है ना। तो क्यूआर कितना आ गया, क्यूआर आ गया मेरे भाई √25, और क्यूआर जो है ना ये 5 आ गया, क्यूआर जो है ये 5 आ गया, निकल गया। अब ये भी तो बताया है कि ये जब तीनों मालूम चल जाए ना तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब हमें tan p माइनस क्वार्टर बताना है, tan p माइनस क्वार्टर, तो tan p पहले निकाल लेते हैं, है ना भाई। tan p पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालें, tan p, tan क्या होता है बालक, p/b होता है। p के लिए 4p है ना, p क्या है, p के लिए एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ठीक सामने वाला होगा, डेट इज 5। ये परपेंडिकुलर हुआ p के लिए, और ये क्या है मेरे भाई, ये हाइपोटेनस है, तो यही ना बेस होगा, नीचे 12 लिख दिए, p/b। अब निकालते हैं कॉट r निकालेंगे। अब एंगल r के लिए बात है, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, ये p/b है ना, तो ये b/p हो जाएगा। कॉट जो है ये tan का उल्टा है, लेकिन ये b किसके लिए, r के लिए मेरे भाई बेस 5 है तो यहाँ 5 लिख लिए, r के लिए परपेंडिकुलर 12 है तो यहाँ हम लोग 12 लिख लिए। अब बोला जा रहा है कि बताओ cot p माइनस cot r क्या, tan p माइनस cot r क्या होगा, ये 5/12 आया, ये वाला माइनस, ये भी 5/12 आया मेरे भाई, दोनों माइनस होकर के 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 था। ये सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर जो 2020 में रिलीज हुआ था उसी का ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, है ना। शुरुआत में सीखने के लिए ये सब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ये तुम्हारा PYQ है 2019 में, 29 कैसे आएगा, 2019 में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, 1 प्लस cos a और इंटू 1 माइनस cos a का वैल्यू अगर 3/4 है तो sec a हमें बताना था, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला तुम बचपन में पढ़े हो बालक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यही कितना दिया हुआ है, 3/4। इसी क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन से है ना हम एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुमको, बहुत बच्चे उसमें गलती करते हैं। cos a का स्क्वायर रहे ना, cos a का स्क्वायर रहे ना मेरे भाई, तो इसको स्क्वायर करना है ना, या cos थीटा cos b कुछ भी का स्क्वायर रहे, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। एंगल का स्क्वायर नहीं किया जाता है, फंक्शन का स्क्वायर किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, इसको ना ऐड कर लेना अपने नोट्स में। cos a का स्क्वायर ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। बात क्लियर है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/4, है ना। हम cos स्क्वायर को इस साइड ले चले, इसको इधर लाएं, तो ये 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर हो गया, है ना। उधर जाकर के प्लस बन गया मेरे भाई। 4 अगर एलसीएम ले ले तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर हो गया, और ये जो 4 माइनस 3 है इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 हो गया। तो फिर बता दो कि cos कितना होगा, cos जो होगा मेरे भाई ये रूट अंडर, स्क्वायर इस साइड आ रहा है ना, स्क्वायर इस साइड आ रहा है तो 1/4 हो जाएगा, है ना। आगे इसको बनाया जाए, cos इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 है, तो मेरे भाई cos जो होगा ना ये हो जाएगा, देखो √1 यानी 1 ही रहता है, और रूट अंडर 4 को हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं, रूट अंडर 4 से हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। 4 माइनस 3 1/4, ठीक है। तो cos अगर मेरे भाई cos अगर 1/2 आया तो तुम जानते हो ना सेक जो है वो cos का ठीक उल्टा होता है। cos अगर 1/2 आया तो मेरे भाई सेक इसका ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 ही इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। कैलकुलेशन पार्ट तुम मैच कर लेना, 2 ही इसका राइट आंसर था। बात क्लियर है ना। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो तुम बचपन में देखे होगे, याद भी किए होगे, है ना। कुछ बच्चे ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, वो इसे याद भी करते हैं, जूनियर क्लासेस में ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये आया कैसे, एक बार इसका प्रूफ देख लिया जाए। क्या है ये, डिस्कस कर देते हैं पहले। जैसे साइन के साथ कुछ खास अगर एंगल आ जाए, जैसे 0 डिग्री आ जाए, 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए या 90 आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ये सब जब एंगल आएगा तो उसका वैल्यू फिक्स है।
कि वही आएगा। जैसे साइन के साथ अगर जीरो आ जाए, मतलब कि साइन जीरो अगर रहे, साइन जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो होता है ना, इसका वैल्यू मेरे भाई जीरो होता है। साइन 30 रहे, मतलब कि साइन के साथ अगर 30 डिग्री आ जाए तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। ये लिखो या 1/2 लिखो, बात एक है। उसी तरीके से मेरे भाई साइन 90 जो है 1 हो जाता है। tan 30 का बात किया जाए तो 1/√3 हो जाता है। tan 60 का बात किया जाए तो √3 हो जाता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा इसका प्रूफ देख लिया जाए मेरे भाई। उसके बाद ना इसको याद करने का भी एक तरीका बता देंगे कि कैसे इसे याद करना है। बहुत सारे बच्चे को याद नहीं हो पाता है, याद हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, है ना, प्रूफ कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम जानते हो और कॉन्ग्रुएंसी जानते हो, है ना, कॉन्ग्रुएंसी जानते हो, तो बस उसी दोनों के हेल्प से हम लोग तुरंत उस बात को प्रूफ कर देंगे कि साइन 30 1/2 कैसे था, साइन 60 उतना कैसे था। देखो मेरे भाई, लेट ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, बस तुम्हें समझा रहे हैं कि वो एंगल आया कैसे, बस ये समझा रहे हैं। समझना बालक बहुत ही जरूरी है, समझना बालक बहुत ही जरूरी है। देखो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी है कि उसका तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, एंड ईच एंगल आर 60 डिग्री। तो इस एंगल का मेजरमेंट हमें 60 डिग्री मिल गया, इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री मिल गया, और ये भी कितना था मेरे भाई, ये एंगल भी 60 डिग्री है ना। प्रूफ थोड़ा आसान रहे इसके लिए हम क्या किए कि AB के लेंथ को हम 2a मान लिए। तो जब AB 2a है मेरे भाई तो ये भी 2a है ना, ये भी BC भी 2a है और AC भी 2a है, क्योंकि हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होता है। अब देखो मेरे भाई, हम क्या किए ना कि इस ट्रायंगल में मेरे भाई, इस ट्रायंगल में ना एक हम परपेंडिकुलर डाल लिए, इस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर डाल लिए। कहाँ से परपेंडिकुलर डाले, AB से डाले, कहाँ डाले, BC पर डाल लिए, है ना। AB से एंगल A से BC पर एक परपेंडिकुलर डाल लिए। क्या किए मेरे भाई, ड्रॉ कर लिए AD परपेंडिकुलर टू BC। कर सकते हैं सब, कर सकते हैं ना, डाल लिए। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी देखो, है ना, ये परपेंडिकुलर है मतलब यहां 90 डिग्री, ये और ये इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल है, बीच में कॉमन है, ठीक ना। दोनों ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ABD में और ADC में। ABD और ADC में अगर देखा जाए, ठीक ना, तो ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये बीच में कॉमन है और एक 90 और एक 90, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल जो है ABD जो है मेरे भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ADC के। ABD जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, थोड़ा तरीके से लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ACD के। बात क्लियर है ना, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो बालक, बाई RHS प्रॉपर्टी से ये हो गया। हाइपोटेनस 90 डिग्री और बीच में कॉमन कोई एक साइड, तो ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। BD जो है ये CD के बराबर हो गया, BD जो है मेरे भाई ये CD के बराबर हो गया ना। BD जो है ये CD के बराबर हो गया। अब बताओ BD CD के बराबर मतलब कि ये बाइसेक्ट हो गया ना, ये बाइसेक्ट हो गया, और मतलब ये कि ये और ये बराबर, और ये पूरा 2a था मेरे भाई, ये पूरा 2a था, ये और ये बराबर, तो ये A और ये भी A हो जाएगा, ये दोनों A हो जाएगा ना। अच्छा दूसरी बात एक और बात देख लिया जाए कि यहां से BAD जो है, एंगल BAD मतलब कि एंगल ये वाला है ना, इस एंगल को देखो, इस एंगल को BAD, ये बराबर हो जाएगा, देखो BAD CAD के बराबर हो जाएगा, CAD के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कैसे हुआ, बाई CPCT, ये तुम जानते हो ना, बाई CPCT, है ना। तो ये बराबर हो गया। अब तुम बताओ कि ये बाइसेक्टर की तरह काम करने लगा ना, एंगल बाइसेक्टर भी, साइड बाइसेक्टर भी। ये पूरा 60 था, ये पूरा एंगल 60 था, ये और ये बराबर था, तो जाहिर सी बात है ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा, ये दोनों 30 हो जाएगा। सुनना, ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें फील आ जाएगा, है ना। क्या प्रूफ किया जाए, हम लोग यहां पर ना साइन 60 प्रूफ करते हैं, साइन हम लोग बालक 60 प्रूफ करते हैं, कॉस 30 प्रूफ कर लेते हैं, या कॉस 60 भी तुम कर सकते हो। और एक और हम कर ले रहे हैं प्रूफ यहां पर tan 60। देखो tan 60 तो बालक प्रूफ हो गया, है ना। tan 60 जो है, tan 60 नहीं, cos 30 जो है ये प्रूफ हो गया, cos 30 जो है ना मेरे भाई, cos 60 प्रूफ हो गया। cos 60 को कर लिया जाए, ये प्रूफ हो गया। देखो कैसे हो गया प्रूफ, ध्यान से सुनना। ABD राइट एंगल में हम लोग चलते हैं, राइट ट्रायंगल ABD में चलते हैं। ABD में अगर इस एंगल पर हम cos लगा ले, इस एंगल पर cos जिस एंगल के पहले लगेगा उसका बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो लेना होगा, है ना।
इसको पहले नोटिस किया जाए साइड में। कहाँ नोटिस करें इसको, कहाँ नोटिस करें मेरे भाई, यहाँ नोटिस करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से थोड़ा सा तुम समझना, इसको बस बारीकी से समझ लो, समझ में आ जाएगा कि वो सारा एंगल आया कैसे। cos 60, इस एंगल पर हम cos लगा दिए, इस एंगल पर मेरे भाई हम cos लगा दिए। cos का मतलब होता है b/h, लेकिन ये b/h किसके लिए, जिस एंगल के लिए आया है उसके लिए b/h। बताओ h क्या है, ABD ट्रायंगल में h क्या है, h है मेरे भाई 2a, नीचे में हो गया 2a, h जो है ये 2a है। 60 डिग्री के लिए बेस जाहिर सी बात है ये है, ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में बेस ये है, यानी कि a है, a और a कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, यानी कि cos 60 मेरे भाई 1/2 होता है। देख लिया जाए, cos 60 जो है ना, cos 60 1/2 होता है मेरे भाई, cos 60 1/2 होता है, देख लिए क्या। इसी तरीके से ये एंगल सारा आया हुआ है, इसी तरीके से आया हुआ है। चलो साइन में निकाल ले क्या, साइन निकालने के लिए एक हम काम करते हैं, है ना, साइन निकालने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। साइन जाहिर सी बात है, अगर हमें साइन 60 निकालना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो साइन में लेना होता है। और यार ये तो अब तो तुम निकाल लोगे ना, ये तो निकाल लोगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग बालक निकाल लेंगे, यूज कर लेते हैं। देखो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। 2a का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस के स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर, और यही AD का स्क्वायर हमें जानना है। तो ये हो गया मेरे भाई 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर को इधर लाएं तो a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई AD स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, 3a स्क्वायर। इसको माइनस कर करके, ठीक ना, इसको माइनस करके हम लोग AD स्क्वायर ला दिए, इसको माइनस करके मेरे भाई हम लोग AD स्क्वायर ला दिए। अब स्क्वायर को इधर भेजे तो √3a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AD। अब देखो AD कितना आ गया, AD मेरे भाई कितना आ गया, रूट से 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका पेयर नहीं है, √3 हो गया, लेकिन a बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, तो a एक बाहर निकल गया, ये हो जाएगा √3a। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD कितना आ गया, √3a आ गया। AD जो है मेरे भाई √3a आ गया। साउंड वगैरह सब क्लियर है ना। AD कितना आ गया बालक, AD जो है वो √3a आ गया। अब बताओ ABD ट्रायंगल में ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो यार अब इसका हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूफ किया जा सकता है। साइन 60, साइन का मतलब क्या, p/h, साइन का मतलब मेरे भाई p/h, जिस एंगल के लिए आया उसके लिए p/h, 60 के लिए आया है तो 60 के लिए p कौन है, ये है, 60 के लिए p ये है, और वो कितना दिया हुआ √3a। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मेरे भाई 2a है, यहाँ 2a पुट कर दिए, a से a कैंसल, √3/2 आ गया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है क्या, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना मेरे भाई, √3/2 है, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्या इसी तरीके से तुम tan 60 निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, सारा बात निकल जाएगा, है ना। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले करके तुम 45 डिग्री भी प्रूफ कर सकते हो। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें ये सब बात प्रूफ है। अगर ये बात समझ गए हो तो आगे वाला भी प्रूफ तुम खुद से कर लोगे, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना, जितना बढ़िया से याद रहेगा उतना फास्ट हम लोग क्वेश्चंस को सोच पाएंगे, डील कर पाएंगे, है ना। देखो कैसे याद करना है, बस तुम केवल साइन का याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। हम क्या बोले, बस तुम एक साइन को याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। साइन इंक्रीजिंग है, तुम ध्यान से देखो कि साइन 0 डिग्री पर 0 है, 30 पर 1/2 थोड़ा इंक्रीज किया, 45 डिग्री पर 1/√2 थोड़ा और इंक्रीज कर गया, साइन 60 पर √3/2 और इंक्रीज किया, और साइन 90 पर 1 आ गया। यानी कि 0 से लेकर 1 तक का वैल्यू शो कर रहा है कौन, साइन। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 1 तक साइन वैल्यू शो कर रहा है। तुम ध्यान से देखो तो इसको बस याद कर लिए, अगर इसको याद कर लिए, बस ये पांचों अगर याद कर लिए, तो तुम क्या करो ना, इसको ठीक उलट करके यहां पुट कर दो। देखो 1 को यहां ला दिए, इसको यहां ला दिए, इसको यहां और इसको यहां, मतलब ये हुआ कि साइन को ठीक उलट करके यहां ला दिया जाए तो कॉस का वैल्यू मिल जाता है। और तुम जानते हो कि साइन बाई कॉस tan होता है, साइन बाई कॉस tan होता है, तो मेरे भाई 0/1 0, 1/2 √3/2, देखो 1/2 √3/2, √2 कैंसिल हो गया, 1/√3 यहां आ गया, है ना। तो जब दोनों को डिवाइड करते जाएंगे, देखो 1/√2 दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 कैंसिल कर दिए, √3/1 √3 आ जाएगा, और 1/0 एनी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 आ जाए
वो अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए 1/0 यहां पर नॉट डिफाइंड आ गया, है ना। अब तुम जान गए हो कि साइन याद किए, उसको ऐसे पलट दिए तो कॉस मिल गया, और दोनों को डिवाइड करते गए तो tan मिल गया, और ये सब तो जानते हो ना कि ये रेसिप्रोकल है मेरे भाई। अगर साइन थीटा 0 है, अगर साइन थीटा 0 है तो कोसेक इसका उल्टा होगा, 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1/0, 1/0 इज व्हाट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इसीलिए कोसेक 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। देखो ये 1/2 है, साइन थीटा, साइन 30 1/2 है, कोसेक 30 क्या होगा, इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, 2 बन जाएगा, तो बाकी सब वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक, उलटते जाओगे पलट, सब मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलो प्रूफ तो हम लोग समझ गए हैं, प्रूफ समझ गए हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। एंगल, एंगल अच्छे से याद करोगे, अभी फिलहाल याद नहीं है तो बुक ओपन करके सामने रख लोगे और इन सब क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ट्राई करोगे मेरे भाई। साइन एक्स प्लस कॉस वाई, देखो ये क्वेश्चन 2020 और 2019 2020 एंड 19 दोनों में आया हुआ है ना। साइन एक्स प्लस कॉस आई अगर, कॉस वाई अगर 1 है और एक्स अगर 30 है तो वाई का वैल्यू हमें बताना है, वाई एक एक्यूट एंगल आएगा वो हमें निकालना है। एक्स का वैल्यू 30 है, यहां पुट करते हैं, साइन 30 हो गया, है ना, एक्स का वैल्यू 30 है, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत है? साइन 30 तुम देखो 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू मेरे भाई, साइन 30 जो है ना, साइन 30 इसका वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 हम लोग क्या किए यहाँ पर यूज कर लिए, 1/2 मेरे भाई यहाँ पर हम यूज कर लिया। इसके बाद क्या आ गया, कॉस वाई आ गया, इसका वैल्यू 1, हमें वाई निकालना है ना, इस 1/2 को इधर ले चलते हैं, तो यहाँ से कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो गया, उधर गया माइनस में, कॉस वाई इसको जब हम माइनस करेंगे 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब कॉस वाई 1/2 है तो फिर वाई कितना होगा ये हमें सोचना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कॉस वाई 1/2 है तो वाई कितना होगा ये बताना है। तो देखो मेरे भाई कॉस, ध्यान से समझना, कॉस वाई लिख लिए, 1/2 को ना कॉस के टर्म में लिखा जाए, 1/2 को हम लोग कॉस के टर्म में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो कॉस है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। एक बार ना यहां लिखते हैं मेरे भाई, बढ़िया से इसको समझोगे, बढ़िया से एकदम समझोगे इसको। देखो कॉस, कॉस जो है ना 60 का वैल्यू मेरे भाई 1/2 है, मतलब कि ये और ये बराबर है, तो जहां ये दिखे वहां जरूरत पड़ने पर ये लिख सकते हैं, और यहां ये दिखे जरूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो यहां 1/2 के जगह पर हम cos 60 लिख लिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, cos 60 1/2 के जगह पर। अब देखो बीच में इक्वेशन है cos और cos बराबर है, तो y को बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, यानी कि y जो है यहां से अपने पास 60 डिग्री मेरे भाई आ गया, एक्यूट एंगल था, 60 डिग्री एक्यूट एंगल है। बात क्लियर है ना। तो इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन से हम लोग, ऐसे क्वेश्चन से बालक हम लोग डील कर लेंगे। इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत ही आसान मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो 2 है इसको अगर इस साइड भेजे तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमें थीटा बताना है ना। तो अब एक बात बताओ कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं क्या, 1/2 को हम लोग cos 60 तो लिख ही सकते हैं, है ना। cos 60 जो है मेरे भाई, cos 60 जो है, देखो cos 60 1/2 है, तो cos 60 अगर 1/2 है तो हम लोग 1/2 की जगह cos 60 तो लिख ही सकते हैं ना, दोनों बराबर है। cos 60 1/2, ये और ये बराबर, जरूरत पड़ने पर इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये, यानी कि मेरे भाई अब देखो यहां पर क्वेश्चन सोचना कितना आसान, cos cos बराबर है, तो ये जो 3 थीटा है, ये जो मेरे भाई 3 थीटा है, 3 थीटा ये एंगल पार्ट के बराबर होना ही पड़ेगा तब इक्वल होगा, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू मेरे भाई 20, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में 60/3 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से बालक समझे होगे, ट्राई करते चलना। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई, हम 2 को जब इस साइड भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 डिवाइड में चला गया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो मेरे भाई cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1/4 होगा। तो बता दो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, और रूट का काम ही एक बाहर निकाल देना, यानी कि cos थीटा जो था ये 1/2 आ गया। और फिर से तुम जानते हो मेरे भाई कि 1/2 जो है ये cos 60 होता है, यानी कि थीटा कितना आ गया मेरे भाई, 60 है ना, थीटा जो है वो निकालना था, 60 आ गया। cos cos बराबर बीच में इक्वालिटी, बीच में इक्वालिटी, तो थीटा यानी एंगल पार्ट को बराबर होना ही पड़ेगा, बराबर मेरे भाई होना ही पड़ेगा। तो आई होप बालक ये सब क्वेश्चन तुम समझ पा रहे हो।
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बालक, बढ़िया से देखते हैं। इसमें एक एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है बालक थीटा, जिसे हमें फाइंड करना है। एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका बालक सॉल्यूशन देखना, दिमाग लगाओ, अप्रोच लगाओ। यहां पर इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाया जाए, ध्यान से सुनना। cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस रूट 3। एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट 3 का वैल्यू ना साइन में मिला ना कॉस में मिला, टेबल को अगर देखोगे तो tan में है। तुम दिमाग लगाओ कि ऊपर और नीचे किस सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें कि ये tan बन जाए। तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर हम न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर अपने पास कुछ ऐसा है मेरे भाई, है ना, और डिनोमिनेटर कैसा है, ऐसा है। डिनोमिनेटर जो है ये ऐसा है। ऊपर में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें, दोनों में करना होगा, और नीचे भी कॉस में डिवाइड कर दें, ऊपर जिससे डिवाइड करेंगे उसी से नीचे भी करेंगे, ऊपर नीचे सेम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना है, 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3। अब तुम एक बात बताओ, ये और ये कैंसिल 1 हो गया, ये और ये कैंसिल 1 हो गया। ये क्या है बालक, साइन बाई कॉस क्या है, tan है। ये भी क्या है, tan है। यानी कि देखो, इसको हम हटा करके 1 लिख सकते हैं, अब इसको हटा करके मेरे भाई tan लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस tan थीटा हो गया। इन द सेम वे 1 प्लस tan थीटा हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा। अब देखो, ये एक इक्वालिटी है, ये एक इक्वेशन है, दोनों साइड अगर ऑब्जर्व किया जाए, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 ऑब्जर्व किया जाए तो देखो 1 1 बराबर 1 1 बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस, बीच में इक्वालिटी। tan को इतना ही ना होना पड़ेगा मेरे भाई, tan अगर रूट 3 ना हो तो क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, क्या नहीं करेगा। यानी कि सिमिलरिटी को देख करके, इस ऑब्जर्वेशन को देख करके हम लोग ये आइडिया लगा लिए कि tan थीटा यहां पर रूट 3 है, लेकिन हमें थीटा बताना है। तो यार tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे भाई देख लो, इसको मिला लिया जाए थोड़ा, तुम देख लो यहां पर जो है ना, यहां पर जो है tan 60 का वैल्यू रूट 3 है, tan 60 का वैल्यू मेरे भाई रूट 3 है, तो रूट 3 के जगह पर हम लोग tan 60 का यूज कर सकते हैं। तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा मेरे भाई 60 आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम बालक बढ़िया से समझ पाए होगे। अब इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। 2022 है ना, क्या ये क्वेश्चन है सीबीएसई का। साइन ए प्लस बी 1 दिया है, कॉस ए माइनस बी रूट 3/2 दिया है। यहां तक के सफर को अगर तुम क्लियर कर लिए हो तो ये क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बालक, हम लोग 1 को साइन 90 लिख सकते हैं क्या, 1 को साइन 90 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और साइन 90 बराबर है। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी को हम लोग रूट 3/2 है, कॉस 30 लिख सकते हैं क्या, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो लिख सकते हैं रूट 3/2 की जगह पर कॉस 30। साइन इक्वल है, बीच में इक्वलिटी है, तो एंगल पार्ट को एंगल के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी 90 हो जाएगा और a माइनस बी जो है ये 90। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, वेरिएबल का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं बालक, क्या किया जाए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए। 1 प्लस हम 2 कर दिए, एलएचएस जो था इक्वेशन 1 का, एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 से जुड़ गया और आरएचएस से जुड़ के 120 बना लिया। ये और ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू मेरे भाई 120, तो a इज इक्वल टू 120 बाई, देखो 2a था ना, 2a था मेरे भाई, 2a इज इक्वल टू 120, 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में 2 इधर आया 60, यानी कि a का वैल्यू 60 आ गया, a 60 आ गया, तो b तो निकाल ही लोगे यार। a यहां पर पुट किया जाए, a प्लस बी 90 है ना, तो 60 प्लस बी जो है ये 90 है, 60 को उधर भेज दिए तो b अपना 30 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 60 और 30। ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे बालक, एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, है ना, साउंड वगैरह सब ओके ओके है, बताना कमेंट करके बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से बातों को समझना, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसको बहुत ही आसान करके बताने वाले हैं। ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड है, एक वीडियोस अपलोड किए थे हम, एक वीडियो डाले थे हाउ टू सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही बेसिक से करके बताया गया है, ठीक ना। इसमें भी बहुत बेसिक करके हम बताने वाले हैं, आराम से सीखो इसको, आराम से इसको सीखो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो बालक 3 फंडामेंटल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, ये तीनों बताते बताते
हम तुमको आइडेंटिटीज का मतलब भी बता देंगे, है ना। सबसे पहला तुम सुने होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। एक हम लोग सुने हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बालक, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये फंडामेंटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बहुत सारा है, जितने तुम क्वेश्चन बनाओगे वे सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि थीटा का वैल्यू हम यहां कुछ भी रखें, देखो आइडेंटिटीज में थीटा हर जगह सेम है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, मतलब वही एक ही एंगल होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 नहीं हो सकता, बात समझ गए क्या। मतलब कि साइन स्क्वायर के साथ जो यहां एंगल है अगर वही एंगल यहां आ जाए तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा, है ना। तुम करके देखना, सेम एंगल यहां रखो, जैसे मान लो यहां 30 रखें यहां 30 रखें, तो साइन 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे 1 ही आ जाएगा। यानी कि फॉर एनी थीटा, कोई भी थीटा ले ले, आइडेंटिटीज का मतलब होता है ना कि फॉर एनी वेरिएबल, तो यहां वेरिएबल के रूप में थीटा है, तो यहां थीटा के प्लेस पर कुछ भी रखेंगे हर जगह सेम रखना होगा, तो ये तीनों LHS RHS बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहां थीटा के जगह पर यहां और यहां बराबर रखें ना तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। जैसे यहां 30 रखें यहां 30 रखें, इसको जोड़ेंगे और इसको इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा, तुम करके देखना। तो आइडेंटिटीज का मतलब यह है कि फॉर एनी थीटा, नॉट फॉर वन थीटा, फॉर एनी थीटा LHS एंड RHS शुड बी इक्वल। कोई भी वेरिएबल के लिए, वेरिएबल का कोई भी वैल्यू के लिए LHS RHS इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। अगर ये अच्छे से दिमाग में सेट रहता है ना तो इसी को इधर उधर करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाते हैं, अभी बना रहे हैं, अभी हम तुमको बता रहे हैं। देखो यहां से क्या क्या हमको सीखना है कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग इस साइड लेकर के चले जाए, तो यहां पर मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बचेगा LHS में, इसको हम इधर ला दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करना है, पड़ेगा जरूरत, प्रूफ करते समय एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, रेशियो को दूसरे में बदलने का आइडेंटिटीज एक बहुत बढ़िया जरिया है बालक। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से तुम देखो कि अगर हम यहां साइन भेज दे, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, उधर प्लस में था तो इस साइड माइनस हो गया। यहां पर उसी तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर के चले तो LHS में तो 1 बच गया, ये उधर गया तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया बालक। उसी तरीके से कॉट को उस साइड भेजे तो 1 इज इक्वल टू कॉट इस साइड आया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें याद होना चाहिए। ये याद रहा तो वो सब तो इधर उधर करके हम बना ही लेंगे, सोच ही लेंगे, है ना। चलो जी, अब इसका यूज करके कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जैसे यहां पर देखो, इसका वैल्यू हमें 1 प्रूफ करना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तुम देखो ध्यान से, यहां पे तुम ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बालक, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम पुट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या है, इंटू में मेरे भाई है सेक स्क्वायर थीटा। तुम जानते हो ना कि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। और यहां पर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही 1 बचा, यानी कि 1 RHS आ गया, हो गया प्रूफ। ये बेसिक लेवल का था, धीरे धीरे सीखते सीखते एडवांस लेवल भी पहुंचेंगे। ये जो क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में आता है बालक, लगातार इस पैटर्न पर ही पूछा जाता है ना। ये भी आज कराने वाले हैं। खैर अभी हम लोग थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। तो मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी तो पढ़े 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख ले क्या, यहां पर लिख लिए वाला कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लिख सकते हैं। कोसेक किसका उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ऊपर अगर भेजना चाहें तो ये बालक साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा।
दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका वैल्यू तुम जानते हो मेरे भाई 1 आता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है बालक। ये दोनों आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये जो है 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो देखने से पहले एक बार अच्छे से सोचो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ट्राई कर लिए मेरे भाई, तो अब इसको समझते हैं। 10 टू द पावर 4 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना लाना है। देखो सबसे पहली बात, किसी भी आइडेंटिटीज में तुम जैसे चलो, या तो तुम LHS को सॉल्व करके RHS ला दो, या तो तुम RHS को सॉल्व करके LHS ला दो। दोनों प्रूफ करने का तरीका है ना, जो तुमको इजी लगे। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन हम यहां तुम्हें RHS से समझा दे रहे हैं, है ना, RHS से समझा दे रहे हैं। RHS मेरे पास मेरे भाई इतना है, RHS मेरे पास इतना है, RHS इतना है। इसको कुछ सॉल्व करते करते यहां पहुंच जाए तो प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ है। तो मेरे भाई इन दोनों में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ठीक ना, तो यहां तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि सेक टू द पावर 4 थीटा था। स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक स्क्वायर बच गया, और माइनस यहां पर 1 बचेगा। कॉमन सही लिए हो या नहीं लिए हो, अगर ये चेक करना है तो बस यहां पर ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, पिछला स्टेप आ रहा है तो सही है। अब एक बात बताओ, अब तुमको एक बात बताना है। क्या बात बताना है कि मेरे भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है, ये तुम अभी अभी देखे कि सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर भेज दें तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके प्लेस पर हम 10 लिख सकते हैं क्या? देखो RHS को सॉल्व कर रहे हैं और LHS में 10 है, तो जाहिर सी बात है 10 में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इसके जगह पर लिख लिए, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू मेरे भाई यहां पर हो गया 10 स्क्वायर थीटा इसके जगह पर। अब आगे देखो, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके साथ हम यहां पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर। अब तुम बताओ 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, और फिर प्लस है, बीच में प्लस लगा दिए, प्लस था, ये प्लस था तो प्लस लगा दिए, और ये 10 स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तुम मिला लो मेरे भाई, LHS आया कि नहीं आया। RHS को कन्वर्ट करते करते LHS पहुंच गए, हो गया प्रूफ, बात खत्म। यही तो होता है आइडेंटिटीज में। अब एकदम बढ़िया से इस क्वेश्चन को अगर सीख गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। तुम जब PYQ बनाना स्टार्ट करोगे ना, तुम देखोगे ना कि यही बोर्ड एग्जाम में आता है आइडेंटिटीज। इसको बहुत ही आराम से समझाने वाले, अगर इसको समझ गए तो आधा काम आइडेंटिटीज का यही हो गया, आधा से ज्यादा हो गया। ध्यान से समझो, साइन माइनस कॉस प्लस 1, कॉस प्लस साइन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस बात को प्रूफ करना है। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे ना उसी को उठाओ प्रूफ करने के लिए, ज्यादा इजी होगा प्रूफ करना। LHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इसी को उठाया जाए, इसको बनाते बनाते यहां पहुंच चला जाए, है ना। LHS अपने पास क्या है मेरे भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, और डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अच्छा सुनो ध्यान से, जैसे सोच रहे हो वैसे ही सोचना है मेरे भाई। यहां पर सेक और टेन में हमें कन्वर्ट करना है। आज ही इसी क्लास में हम लोग देखें कि साइन कॉस को कैसे टेन सेक में बदला जा सकता है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दे कि डायरेक्ट टेन में बदल जाए, और टेन में बदलेगा तो सेक में तो बदल ही लेंगे, है ना। हम क्या करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वाला कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब एक फ्रैक्शन को हम लोग सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। नीचे भी कर लेते हैं कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा। ये टेन बन गया मेरे भाई। क्यों बनाए टेन में, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो टेन में ही लाना है, तो टेन में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे। ये कैंसल, 1 प्लस 1 बाई कॉस तुम जानते हो सेक थीटा होता है, यानी कि कुछ कुछ वैसा आते हुए दिखने लगा। आगे देखो, आगे ये दोनों कैंसिल होकर के 1 बन गया मेरे भाई। ये टेन है, ये टेन है ना, साइन बाई कॉस टेन है, और माइनस ये तो सेक थीटा है ना। 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख दिए। अब देखो ध्यान से सुनो, है ना। पहले यहीं पर थोड़ा सा ना अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अभी जो हम तरीका बता रहे हैं ना, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है बालक, सबसे बेस्ट मेथड। ध्यान से सुनना,
हम इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं, -1 को उधर ले चल रहे हैं और सेक थीटा को इधर ला रहे हैं, ला सकते हैं, है ना। हम क्या किए इसी में कि हम प्लस सेक थीटा कर लिए क्योंकि वो प्लस में था और -1 कर लिए, ठीक ना, -1 कर लिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, देखो कितना आसानी से बनेगा। हम एक बार लिख लेते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, -1 है, 1 को थोड़ा हम चेंज करेंगे, नीचे हम लिख लेते हैं, नीचे में है 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा। सुनना, अभी हम लोग देखे मेरे भाई, अभी हम लोग देखे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अगर हम 1 को, दिख रहा है ना बढ़िया से, अगर हम tan को इधर भेज दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 के प्लेस पर ये लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 के जगह पर तो लिखा ही जा सकता है। बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर 1 था, 1 के जगह पर हम ये बात लिख दिए और लिखते ही मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, लिखते ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। सुनना कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम जानते हो, a प्लस बी ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको हम लोग tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या आ गया, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। बस एक स्टेप और तुम समझ जाओगे, बड़ा कमाल का मेथड है ये, बस एक स्टेप और मेरे भाई। तुम बताओ यहाँ न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 2 ही है ना, एक ये और एक ये पूरा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में बालक tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहां भी है यहां भी है। तो हम क्या किए ना कि tan थीटा प्लस सेक थीटा को हम कॉमन ले लिए मेरे भाई। जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहां से तो 1 बचेगा, फिर माइनस, यहां से 1 बचा फिर माइनस, ये एक बचेगा क्योंकि ये तो हम कॉमन निकाल लिए हैं, ये बच रहा है, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा यहां पर बच रहा है मेरे भाई। और डिनोमिनेटर में तो वही, डिनोमिनेटर को तो हम टच ही नहीं किए, डिनोमिनेटर उड़ने वाला है, कटने वाला है, डिनोमिनेटर जो है वो कटने वाला है। तुम नोटिस करो मेरे भाई, ये न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट एकदम सेम है, एकदम सेम है। ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, यहां से ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये माइनस बना और ये माइनस माइनस मेरे भाई प्लस बन गया। अब दिख रहा है क्या, बिल्कुल सेम है। 1 प्लस tan माइनस एक, 1 प्लस tan माइनस एक, इन दोनों को उड़ा दिया जाए, दोनों सेम है। अब दोनों जैसे ही सेम था, ये उड़ करके ये उड़ गया और उड़ करके अपने पास क्या बच गया, कहां बताएं मेरे भाई, जगह ही नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ही ये उड़ा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उड़ा, अपने पास बच क्या गया tan थीटा, अपने पास मेरे भाई बच गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये बचा, ठीक है ना। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा से यहां कैसे पहुंचे, बड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ही आसानी से मेरे भाई यहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। tan थीटा है और सेक थीटा ऊपर में है, हमें इसे नीचे में ले जाना है। तो देखो एक काम किया जाए ना, एक काम किया जाए, क्या किया जाए मेरे भाई कि सेक थीटा माइनस tan थीटा से, देखो डिनोमिनेटर को देखते हुए, सेक थीटा माइनस tan थीटा था ना, नीचे में तो 1 था, ऊपर नीचे हम लोग सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, इसको हम लोग tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखें, या अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो इसी को हम सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख दे, तो कोई दिक्कत है क्या, एक ही बात है, tan प्लस सेक या सेक प्लस tan एक ही बात है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बालक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। और नीचे में अपने पास कितना आया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। और ये तुम जान गए हो क्या कि ये 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजें तो 1 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है ना 1 है, वही यहाँ पर हम लोग जैसे ही पुट करेंगे अपना प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ पर हम क्या किए मेरे भाई, 1 पुट कर दिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, 1 होता है। समझ पाए होगे। हम एलएचएस को सॉल्व करते गए, थोड़ा स्मार्टली इसको चेंज करते करते आरएचएस तक पहुंच गए, यानी कि अपना प्रूफ हो गया मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, हाउ टू सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना।
लेकिन वीडियो को अपडेट करते हैं, इस पर एक लेक्चर लाते हैं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बाकी अप्रोच यही है, आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का अप्रोच यही है। बिल्कुल बेसिक से एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही रहेगा। आई होप बालक ट्रिग्नोमेट्री जो है तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरे भाई तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे 10th का एक एक चैप्टर को अपलोड कर दिया जाए, है ना, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया जाए। वैसे रात में लाइव चल ही रहा है तुम्हारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का होगा।